हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स एंड माय सोल फैमिली। कैसे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे सारे सब्सक्राइबर पे ईश्वर की रहमत रहे। ईश्वर आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी सारी मनोकामनाएं ईश्वर जल्द से जल्द पूरी करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस रीडिंग रहती है, जर्नल रीडिंग रहती है, कलेक्टिव रीडिंग रहती है। ये जब भी आप तक पहुंचती है 100% ये उसी वक्त आपसे रेजोनेट करना शुरू कर देती है। तो क्या करना है आप लोगों को, फटाफट सब्सक्राइब करना है। तो आज के डाउनलोड पे हम लोग आते हैं, जैसे कि मंडे है। मंडे हमारा वीकली रीडिंग रहता है। तो देखते हैं पूरा हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो रीडिंग बहुत मजेदार होगी, तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर दे, अपना नेम पुकारे और रीडिंग के ऊपर फोकस करें। चलिए देखते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, मेरे कलेक्टिव के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो मेरे कलेक्टिव के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे रिकवरी का कार्ड आया है। तो और इसमें एक चाबी भी है। तो हो सकता है भैया आज कोई चाबी आपको मिल सकती है, किसी भी चीज की चाबी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ एक एंजल किसी को कुछ चाबी दे रहे हैं। तो किसको ये किस्मत की चाबी चाहिए तो वो कमेंट में जरूर करें कि हमको ये चाबी चाहिए। ये एनर्जी आप क्लेम करें। स्टार्ट में ही ब्लेसिंग्स आ रही है भाई, तो हफ्ते के शुरुआत में ही आपको यूनिवर्स चाबी दे रहे हैं। तो ये किस्मत की चाबी जिसको भी चाहिए वो कमेंट में जरूर क्लेम करें कि यूनिवर्स हम ये क्लेम करते हैं और ये चाबी हमें चाहिए, और उसको शेयर करें ताकि वो मल्टीपल होके आपके पास वापस ब्लेसिंग्स आए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है रिकवरी भी है उसमें, तो कोई चीज से आप जूझ रहे हो। नेक्स्ट कार्ड ही यहाँ पे ये आया है जो सर्विस का कार्ड है। बट अगर इसकी पिक्चर में देखूँ तो एक बंदा बेड पे लेटा हुआ है और एक उसको मिलने को आया है। तो हो सकता है रिकवरी, और ये कार्ड को अगर मैं साथ में कंबाइन करके पढ़ती हूँ तो वो यही दिखाता है कि रिकवरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई राज, ऐसे राज इस हफ्ते आपके सामने खुल सकते हैं। हो सकता है ये आप बहुत टाइम से ये चीज़ से आप जूझ रहे हैं, या कोई आपके घर में बीमार है, या आप कोई हेल्थ इश्यूज आपको है जिसके वजह से कोई भयंकर बीमारी नहीं है, लेकिन उसका मसला क्या है पता ही नहीं चल रहा, हल ही नहीं पता है कि भाई ये इशू है तो कहाँ से, ये इशू आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। तो वो मैं देख रही हूँ कि बहुत चीज़ आपको पता चल सकती है, क्योंकि ये कार्ड जो है राज को बताता है। तो कोई राज है कि ये नेचुरल है कि क्या है, वो आगे की रीडिंग हम लोग देखेंगे कि आपके साथ जो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आपके ताल्लुकात लोगों से खराब हो रहे हैं, आपके जो रिलेशंस में देख रही हूँ खराब हो रहे हैं, मनी के लिए आप जगलिंग कर रहे हैं, तो ये नेचुरल नहीं है। और ये हफ्ते आपको गाइडेंस भी आई है कि रिकवरी का कार्ड है। तो वो क्या चीज़ में रिकवरी होगा वो आगे वीडियो में देखते जाएंगे, जो मैसेजेस आएंगे डेफिनेटली मैं बताऊंगी। प्रेयर, ये हफ्ते आप बहुत जम की दुआ करें, आपकी दुआएं सुनी जाएंगी जी, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड मुझे यही दिखा रहा है। और यहाँ पे लेमन को देख के मुझे यही मैसेज मिल रहा है, अगर आपको किसी को जैसे नजर वगैरह उतारते हैं तो आप अपने ऊपर से वो लेमन, जैसे हमारे पेरेंट्स पहले करते थे, हम लोग, मैं भी खुद भी कभी कभी करती हूँ, 7 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार के आप उसको बर्न कर दे। तो हो सकता है ये आपके रिकवरी के चांसेस मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। ये लोग आपके बारे में इस हफ्ते गॉसिप्स कर सकते, तो गॉसिप्स में होना तो बड़ी अच्छी बात है। तो चर्चाओं में होना, तो आप तो चर्चाओं में होना तो अच्छी बात है भाई, कि आप में जरूर ऐसी कोई बात है कि आपकी पीठ पीछे लोग आपकी बातें कर रहे हैं। तो इसको देख के तो मैं बिल्कुल अफसोस नहीं करती, जिनके अंदर कुछ बात होती है उन्हीं की तो बात होती है। तो क्या करें, वेरी गुड, सब्सक्राइब करें कि भाई ये एनर्जी तो बहुत अच्छी है, हमको किसी के लेन देन नहीं है। तो हो सकता है इस हफ्ते आप जरूर ऐसा कुछ काम करोगे कि आप चर्चाओं में होगे, और ये बहुत पॉजिटिव वाइब्स मुझे आ रहा है। बट यहाँ दो आंटियां जो एक दूसरे के कान में कुछ बोल रही है, तो डेफिनेटली आप ऐसे कुछ करोगे जो उनको हर्ट करेगा, लेकिन वो कायदेसर आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप अच्छा करोगे तभी तो चर्चाओं में आता है ना। बंदा चर्चाओं में कब आता है, जब इंसान कुछ ऐसा करता है जो शत्रु नहीं देख सकता है, और जो शत्रु नहीं देख सकता वो मेरे सब्सक्राइबर करेंगे, मेरे फॉलोवर करेंगे, मेरी कलेक्टिव फैमिली करेगी। तो चर्चाओं में हो इस हफ्ते आप, तो खुश होना आपको। यहाँ पे आपका कोई माइंड में देख रही हूँ भटका सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल अपने इस हफ्ते माइंड को भटकाने नहीं देना है। आपको हो सकता है बोले कि जितना तुम इजीली इन चीज़ों को ले रहे हो, जितना तुम इजी समझ रहे हो, इतना डिफिकल्ट, इतना इजी नहीं है। तो आपको खाली सुनना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती अब किसी के साथ बदतमीजी करो या उसको उल्टा जवाब दो। हो सकता है उम्र में छोटे भी हो, लेकिन हमको अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है। हमको सामने वाले की सिर्फ सुनना है, करना हमको वही है जो हमको करना है। और आपकी एंजल मैम तो आपको गाइडेंस देती ही है। वैनिटी, अगर यहाँ देखो तो एक बुजुर्ग इंसान पेटी खोल के सब कुछ दे रहा है। तो इसको मैं यही मैसेज, मुझे इस कार्ड को देख के आप लोगों के लिए मुझे यही मैसेज आ रहा है कि जैसे पहले स्टार्ट में एक चाबी आई और एक रिकवरी की आई, जैसे कि ये कार्ड पे हम लोग पहले से स्टार्ट किए, तो ये कार्ड आया रिकवरी, उसमें चाबी थी, और यहाँ पे एक बुजुर्ग इंसान आपको कुछ दे रहा है। तो हो सकता है कि भाई आपको कुछ जायदाद से कुछ पैसे मिल जाए, जो आप बहुत दिनों से कुछ जगलिंग कर रहे हैं मनी को लेके। ये हो सकता
सकता है सडन आपको पता चले कि ये चीज़ आपको मिलने वाली है, या आपके एंसेस्टर्स आपके लिए कुछ रास्ता निकाल रहे हैं, आपको कुछ ऐसी चीज़ें दे रहे, भर भर के आ रही है। वो एक भी नहीं कि मतलब ये है वो है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ये नहीं तो इसको ट्राई करो, ये नहीं तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही है। तो कितनी अच्छी एनर्जी है। तो जो भी इतनी अच्छी एनर्जी को क्लेम करेगा तो ये चीज़ें आपको मिलेगी ना, तो उसको क्लेम करें। पैशन, ये हफ्ते आप बहुत पैशन, मतलब मुझे ये करना है, ये मेरा पैशन, ये मेरा जुनून है, मुझे कुछ करके दिखाना है, तो वो डेफिनेटली आप करके दिखाओगे। पर ये क्या यहाँ पे आपको आ रहा है, क्या करके दिखाना आपको? लोगों को पहले माफ करो और फिर जो आप करना चाहते हो करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा था, ये आपने डेस्टिनी में पहले से लिखा कर आए थे, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा था, तो आप ये करोगे। लेकिन आपको एक चीज़ या गाइडेंस यही आ रही है कि आप चीज़ों को जाने देना, चीज़ों को पकड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैं अपनी हर रीडिंग में बोलती हूँ, अगर आप किसी को माफ़ करते हो तो आपका हार्ट चक्र क्लीन होता है। और अगर आप दिल में किसी के लिए बात लेके गुप्त रखते हो तो कहीं ना कहीं आप अपना हार्ट चक्र ब्लॉक कर लेते हो जाने अनजाने में। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको हार्ट चक्र को ब्लॉक करना है कि उसको रिलीज करना है। वो डेफिनेटली आपके ऊपर है। हम लोग कितना भी कह दे, लेकिन माफ तो आपको ही करना। ऊपरी मन से माफ करने को हम माफी नहीं कर रहे। अगर आप कंप्लीट किसी को माफ कर रहे हो तो आप उसको कंप्लीट माफ कर दीजिए कि भाई जो भी था मैंने अब क्लियर की, खत्म की। यहाँ पे आपको एक कार्ड को देख के कहा जा रहा है कि मैंने कही ना कि आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग मुझे बहुत आ रही है। कोई एक चीज कंप्लीट करने वाले हो, कोई ऐसी चीज। और यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स जो चीज कंप्लीट नहीं कर पाए भाई, वो आप करने वाले हो। जी हाँ, यहाँ पे एक लड़की को अगर मैं देखूँ तो ये कब्र के पास बैठ के रो रही है, पीछे इनके सोल देख रहे हैं, कोई सोल इनको देख रही है। अगर आपको कार्ड दिख रहा है तो ये कार्ड यही बताता है कि कोई चीज आपके एंसेस्टर्स नहीं कर पाए, अब वो आप करोगे। तो एक मिसाल कायम करने वाले हो कि जो वो लोग नहीं कर सके वो मिसाल आप कायम करोगे। आप ऐसे कुछ करने वाले हो कि आप चर्चाओं में तो आओगे और एक मिसाल कायम करोगे जो आपके एंसेस्टर्स नहीं कर सके, जो उन्होंने अधूरा छोड़ कर गया। मैं देख रही हूँ वो आप कंप्लीट करने वाले हो। ये हफ्ते आपका एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा है। बस आपको थोड़ा सा कहा जा रहा है कि एंसेस्टर्स भी इसके पीछे। देखो ये पूरे रीडिंग में आज सारे कार्ड्स ऐसे आ रहे जिसमें आपके एंसेस्टर्स आपके पीछे है। तो ये बता रहा है, आप कहीं भी कंफ्यूज होगे ना तो वो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आपको कॉल करना होगा। कॉल पर तो फोन लगा के नहीं, मतलब आप प्रेयर में आप कैसे उनसे कनेक्ट करते हैं। उनकी सोल हमारे आसपास ही रहती है, बस हम लोग नहीं समझ पाते। तो हमारे एंसेस्टर्स की सोल जो है वो बिल्कुल हमारे आसपास ही रहती है। कुछ लोग सेंस कर पाते हैं जैसे हम लोग कर पाते हैं, ऐसे हमारे जैसे बहुत से हीलर है, बहुत से टैरोट इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हैं जो ऐसी एनर्जी को सेंस कर पाते हैं। तो और अगर नहीं कर पाते तो आप हेल्प मांगते ना, तो वो ऑटोमेटिक हमसे कनेक्ट होते हैं जैसे बर्ड के रूप में। या समझो स्क्रीन पे कोई वीडियो आ गया एकदम से, वो जो आपके दिमाग में चल रहा था और उसी के टॉपिक पे कुछ चीज़ आ गई। जैसे कि अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो जैसे हम लोग लास्ट में ये डाउनलोड्स मैसेजेस ये जो निकालते हैं, तो इसमें हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से कांटेक्ट करने की करते हैं। किसी टैरो रीडर की आप रीडिंग देख लेते तो वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मैसेजेस देते हैं। मुझे यहाँ पे हेल्थ को लेके आप लोगों को कहने के लिए कहा जा रहा है थोड़ा सा दांतों का आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस हफ्ते मुझे लग रहा है किसी को टीथ में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा सा पेट में जलन, और बहुत से लोगों के यहाँ पे पेट में जलन हो भी रही है। मैं फील कर रही हूँ आप लोग का एनर्जी। तो आप लोगों को थोड़ा सा कहा जा रहा है तो कोई भी ऐसी बाहर की अगड़म सगड़म चीजें ना खाए इस हफ्ते। थोड़ा सा आपके चांसेस है कि आपका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि चटपटा खाने से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। उसके अलावा और देखते क्या गाइडेंस आ रही है। दांतों का बिल्कुल आपको ध्यान देना है। जितना होता है ना गौ सेवा करें आप, गाय को कुछ भी चारा वगैरह खिलाए। और थोड़ा सा बर्ड्स को मैं हमेशा बोलती हूँ ताकि अगर आपके कर्मा भी ठीक हो। आई रेस्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा नींद अगर आप ठीक से नहीं लेते तो आपका नींद के लिए कहा जा रहा है। ये कार्ड आया आई रेस्ट का है, मतलब आपका आंखों को थोड़ा सा सुकून चाहिए, आपको एक कंप्लीट नींद चाहिए। अगर आप ठीक से नहीं सोते तो आपको कहा जा रहा है कि इस हफ्ते आपको छुट्टी लेकर आराम करना है, अपने आप को ध्यान दे। ओशन वाटर थेरेपी, आप पानी से थोड़ा कनेक्ट करें। आपको यहाँ पे पानी तो पहले ज्यादा पिया करें और पानी से आप थोड़ा कनेक्ट करेंगे ना तो लाइक आपको हीलिंग मिलेगा। एक हीलिंग बोलो तो आपकी सोल हील होगी। तो यहाँ पे ये किसी के लिए जो गाइडेंस आ रही है आप देखें किसके लिए गाइडेंस आ रही है। थोड़ा सा आपको पानी में समय थोड़ा सा ज्यादा बिताए। इन द सेंस जैसे आपके घर के पास अगर दरिया वगैरह है तो आप थोड़ा सा जाके, ऐसे नहीं कि पुराने जाके स्विमिंग करने बोली मैंने, थोड़ा सा पैर धुबा दिए। या अगर कुछ नहीं, अगर आपकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है तो पार्क वगैरह आपकी कनेक्टिंग ही रहता है। जैसे मेरे घर के पास तो है ही, और मेरा तो घर ही सी व्यू है। तो जैसे जिसका जैसे रहता है तो वो बैठ के जैसे थोड़ा सा पैर डुबा दिया, आप पार्क में ही बैठोगे दरिया देख रहे हो तो आपकी सोल हील होगी। और उसके अलावा अगर कुछ नहीं है, अगर आप कोई फॉरेन कंट्री में और कोई दरिया वगैरह नहीं है तो कान पे पानी का म्यूजिक लगा के या सुन सकते हैं, आपको हीलिंग मिलेगा।
यहाँ पे पुलिस का कार्ड आया है भाई, तो ये थोड़ा सा होशियार हो जाए मेरे प्यारे कलेक्टिव। पुलिस और जेल का कार्ड आया है, तो अगर आप अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट से ऐसे कोई चीज़ों में ना फंसे जिसकी वजह से हालात इतने बिगड़ जाए कि आपको जेल या पुलिस का सामना करना पड़े। पीसीओडी का यहाँ पे एक कार्ड आया है, तो कंसल्ट गाइनिक, तो हो सकता है आपको पीरियड में उस हफ्ते कुछ इशू आने के चांसेस हो सकते हैं, तो आपको फिर कोई गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़े। पीसीओडी का कुछ इशू आ रहा है, शायद इनरेगुलर पीरियड या ओवर पीरियड की वजह से आप गायनिक को कंसल्ट कर सकते हैं। इस हफ्ते मुझे ये मैसेज आ रहा है। अगर ये गाइडेंस आपको पूरे हफ्ते की मैंने पहले से दी, तो पूरे हफ्ते आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको अपने डाइट पे ध्यान देना है, आपको अपने रेस्ट पे प्रॉपर ध्यान देना है, प्रॉपर वे में आपको पानी पीना है, बॉडी को हाइड्रेट रखना है। एक लास्ट मैसेज लेके हम लोग हेल्थ का इसका स्पा, तो इस हफ्ते आपको स्पा करना है। मैंने बोली ना, अपने आप को प्यार करें, अपने आप को थोड़ा सा अपना ध्यान दे। आपकी बॉडी आपकी सोल चाहती है तो थोड़ा सा मसाज वगैरह या हेड मसाज, तो ये स्पा का टाइम रहेगा इस हफ्ते आपके लिए। और मेरे कलेक्टिव के लिए क्या गाइडेंस है इस हफ्ते के लिए, तो गाइडेंस तो फॉलो करना रहेगा। 2 कार्ड हम लोग इसमें से लेके और उसमें से एक 2 कार्ड लेके आपके लिए इस हफ्ते क्या गाइडेंस आ रही है। मेरे कलेक्टिव के लिए इस हफ्ते क्या गाइडेंस है, मेरा इस हफ्ते कलेक्टिव के लिए क्या गाइडेंस है। देखो, इसमें भी आइस का आया था और इसमें भी एक लेडी ठीक से सो नहीं पा रही है, राइट। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है आप फ्यूचर की चिंता कुछ ज्यादा करें, क्योंकि उसके बाद स्टार का कार्ड है और उसके बाद जजमेंट का कार्ड है ना। आप फ्यूचर की कुछ ज्यादा चिंता कर रहे हो, है ना। और यहाँ पे भी आपको आया था आई रेस्ट, तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा स्पा करें, आंखों को वो दे, ठंडक दे, क्योंकि आपकी आंखें रेस्ट चाहती है। तो आप अगर इतना सोचोगे ना, तो किसके भी सोच लेने से फ्यूचर चेंज नहीं होगा। अगर आपको ये मैं पूछ रही हूँ कि आपके सोच लेने से आपका फ्यूचर बदलता है, तो सब जन सोचो, सब लोग सोचो। फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छे प्लानिंग कर सकते हैं, है ना। फ्यूचर में ऐसे हो जाएगा, वो आपको क्या पता, आप वो मैनिफेस्ट करते हो और वो सोच सोच के रातों की नींदें खराब करते हो, और वो चीज़ आपकी लाइफ में हकीकत में बदलती है। क्यों बदलती है, उसको आपने खुद दावत दी हो, आपने वैसे ही सोचे, आपने एक वैसी फिल्म बनाए कि वो रियलिटी में आएगी। तो रियलिटी में लाने के लिए हमको क्या करना है, अच्छी अच्छी फिल्म बनानी है। फिल्म बनाए बट अच्छी बनाए। तो आपको यहाँ पे ये गाइडेंस आ रही है कि रातों की नींद कंप्लीट लेना है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आपको एंजाइटी या डिप्रेशन होता है तो अपने चक्रा बैलेंस करिए। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके चक्रा इनबैलेंस हो गए, उसकी वजह से चक्रा का कार्ड, इसकी वजह से आपको रातों को नींद नहीं आती है, एंजाइटी वगैरह होती है, डिप्रेशन की आपको फीलिंग आती है कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, मेरे साथ कुछ होने वाला है, घर में कोई एनर्जी है। तो वो कभी कभार उसकी वजह से भी होता है, हमारे चक्रा ब्लॉक होते हैं, या किसी की नेगेटिव एनर्जी की वजह से भी होता है, कोई शरारतें करता है। हम किसी को नहीं बदल सकते। अगर आप दिखाना चाहते हैं मुझसे, ये तो जर्नल रीडिंग है, जितनी आपके ऊपर होती है आप लें। अगर आप मुझे पर्सनली करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर है, उस पर आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। आप अगर और सारी चीज़ें पेड है तो प्लीज़ फ्री का उस पर आप कुछ ना पूछें, लेकिन आपको सेम दिन मुझसे बात करने नहीं मिलेगी। आप अपॉइंटमेंट लें, आपको 2-3 डेज में मेरे से बात करने मिल जाएगा। पेमेंट करें, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। स्कैनर पे अलमास पूना वाला है, तो आपको कोई फ्रॉड या हमारे अलमास मैम से बात कराओ या ऐसी कुछ आपको ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी स्कैनर पे अलमास पूना वाला मेंशन रहता है। पेमेंट करें और मुझसे अपॉइंटमेंट लें, और आपको डिटेल में मैं रीडिंग करके देख सकती हूँ कि आखिर आपके साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्या गाइडेंस है फ्यूचर का, आपको मैं क्या गाइडेंस दे सकती हूँ, तो मुझे भी खुशी होगी। उसके अलावा 12 पोर्टल में आप कोई भी इंटरेस्टेड है जिसका प्राइस 999 ओनली है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करना है। अगेन वही चीज़ है, पेमेंट करें 999, अपनी सीट बुक करें। ये पोर्टल साल का आखिरी पोर्टल है जो 12 दिसंबर को मैं ला रही हूँ, लाइव रहेगा। अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर सकते तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। बहुत अच्छा मेडिकल रहेगा, साल का आखिरी पोर्टल है। आपकी जितनी भी चीज़ें ब्लॉक्ड है उसको अनब्लॉक किया जाएगा, और ये खासकर मनी और रिलेशनशिप के लिए लाया गया है। तो फटाफट क्या करना है, आपको कांटेक्ट करें, उस पर पेमेंट करें 999 ओनली, और अपनी सीट बुक करें, और 12 दिसंबर को अपनी एंजल मैम के साथ लाइव मिले। चल, अभी आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस हफ्ते के लिए, हम लोग थोड़े सा वो निकाल लेंगे। तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड रखना। आपके एंसेस्टर्स मेरे माध्यम से आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, नॉक नॉक। आपके एंसेस्टर्स आपको मेरे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स इनके एंसेस्टर्स इनको मेरे माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। 3 बार अपने जिन भी इस देव को आप मानते हैं उनका नेम पुकारे। आपके एंसेस्टर्स मेरे माध्यम से आपको क्या बताना चाहते हैं। कार्ड आने नहीं दे यार भाई।
विल यू मैरी मी। ये किसी के एंसेस्टर्स या पुरानी कोई आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप उनसे शादी करना चाहते हो। किसने किसको प्रपोज किया मुझे ज़रूर बताना। तो हो सकता है ये हफ्ते आपको कोई शादी के लिए कह सकता है। और जैसे कि उसमें आया था कि शायद आपके रिश्ते खराब हो रहे, तो उसके भी रिकवरी के चांसेस है। या आप जिनसे शादी करना चाहते तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो आपके एंसेस्टर्स बता रहे हो सकता है ये हफ्ते आपको बंदा बोल सकता है विल यू मैरी मी। तो इतनी अच्छी, इसको तो आपको अब भी क्लेम करना, उसको शेयर करना है कि कोई आपको बोल सकता है, कोई क्या, जिसको आप प्यार करते हो वो आपको बोल सकता है विल यू मैरी मी। तो आप रेडी रहे और बोलिए कि आप उनसे शादी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। जिनको सुनने के लिए आपके कान तरस रहे हैं वो आपको इस हफ्ते ये चीज़ बोल सकते हैं विल यू मैरी मी। चलिए नेक्स्ट मैसेज पे जाते हैं। ब्लड रिलेशन, यहाँ पे कुछ आ रहा है ब्लड रिलेशन। तो देखिए ये क्या है ब्लड रिलेशन, आपको ज़्यादा पता होगा कि आपके जैसे यहाँ पे जैसे डीएनए आता है, तब ये ब्लड रिलेशन आया है। तो हो सकता है कि आपके साथ जो कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे आपको मैं बोली ना ये हफ्ते बहुत से राज खुलने वाले हैं। स्टार्ट में ही बता दिया गया था कि ये हफ्ते एक ऐसे से राज खुलने वाले हैं कि शायद आप शॉक्ड हो जाओ। तो ये कोई ब्लड रिलेशन से आपके हो सकता है, मतलब सेम ब्लड के हो सकते हैं। आस्क योर एंजल, जैसे मैंने उसमें आपको कहा था हमारे एंसेस्टर जो इस दुनिया में नहीं रहते वो एंजल फॉर्म में हमसे मिलते हैं ना, बर्ड के रूप में, इसके रूप में। तो आस्क योर एंजल, जैसे रीडिंग में जो कहा था कार्ड वही आते थे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि इतनी रिस्पेक्ट दी कि हम लोग को जब डाउनलोड्स आता है कार्ड भी वही निकलता है। आप लोगों के सामने शफल करके सारे कार्ड निकाले, कुछ उसमें हमारा नहीं है, ये तो डाउनलोड्स कार्ड रहते हैं। तो ये देखो मैंने उसमें भी कहा था कि आप अपने एंजल को कॉल करो। अभी मैंने आप लोगों को पूरा बताया कि कॉल नहीं करना है, लाइक आपको कैसे उनसे आप कनेक्ट करते हो। तो अगर आप कहीं भी आपको कुछ शक है, आपके मन में कोई भी दुविधा है कि आप क्या करें, तो आपको उनको कॉल करना है। कॉल इन द सेंस आप उनको पूछिए, आस्क योर एंजल, आप उनसे बात करें। लास्ट मैसेज लेके एक रूट चक्रा बॉडी पेन, तो किसी का रूट चक्रा हो सकता है ब्लॉक्ड है। अगर किसी के मन में ये डाउट है कि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स मैसेज दे रहे हैं कि आपकी बॉडी पेन जो भी पेन है, तो कहीं ना कहीं आपका रूट चक्रा डैमेज है और आपको अपने रूट चक्रा पे वर्क करना है। तो जो भी पीरियड्स का भी आया था अभी मैसेज, ये गायनिक का जो आया था, तो ये इससे बहुत ज़्यादा मैच होता है। यहाँ पे हमने अभी ये मैसेज लिया था ना आपके हेल्थ कार्ड का जो निकाले थे हमने, तो इसमें भी आपको ये आया था कि आपको ये कार्ड और ये कार्ड जो डाउनलोड मैसेजेस है उसमें बहुत मैच कर रहे हैं कि आपको कुछ गायनिक प्रॉब्लम हो सकता है, पीसीओडी वगैरह जो भी है आपका हो सकता है। रूट चक्रा ब्लॉक्ड है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में भी पेन है, आपको बॉडी में कहीं भी पेन है और आपको ब्लड से रिलेशन कोई भी प्रॉब्लम है, तो 100% आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। आपके इष्टदेव, आपके एंसेस्टर्स मेरे माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं। तो आपको कहाँ फोकस करना है, अपने रूट चक्रा पे फोकस करना है। तो आप कोई भी अगर मुझसे रूट चक्रा हीलिंग लेना चाहता है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप करना है, कॉल बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको बता दें कि कम से कम 7 डेज का आप लोगे तो रूट चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, प्राइस आपको उस पर बता दिया जाएगा क्या मैं चार्जेस लेती हूँ। तो ये थी आपकी पूरे हफ्ते की रीडिंग, ये थी आपकी गाइडेंस, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपके आंसर्स आपको मेरे माध्यम से जो मैसेज दिए वो भी मैंने आप तक पहुंचा दी। तो बिल्कुल अपने आप को इन चीज़ों को फॉलो करना है और इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को प्यार करना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।